Friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi Kucheria and in this video we are going to talk about power of director. कि directors की power क्या क्या है. This is part number 6 of directors and key managerial personnel of a company. Let us start by knowing what is power of director. Before moving forward, please do me a favor and please like, share and subscribe to my YouTube channel and comment your doubts in the comment section below. करने वाले होते हैं शेयर होल्डर्स, बट कंपनी को चलाने वाले और मैनेज करने वाले होते हैं डायरेक्टर्स. इनके पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जो पूरे कंपनी के कौन से भी एम्प्लॉयज़ के पास नहीं होती. लेट्स चेक विच पावर्स डस डायरेक्टर्स हैव, और आप इससे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे जाके क्या डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी का. थिंक अबाउट इट. Directors have to work as a team via board of directors and not individually. देखिए दोस्तों, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको एक टीम में काम करना पड़ता है. उस टीम को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कोई अकेला इंसान एज एन इंडिविजुअल वो डायरेक्टर होगा, बट उसको टीम में काम करना पड़ेगा, नॉट इंडिविजुअली. Board cannot exercise the power which are required to be exercised by the shareholders in the general meeting as given to them by the act and memorandum and article. Of course दोस्तों, जो पावर शेयर होल्डर्स के पास है उतनी पावर्स तो डायरेक्टर के पास नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स द रियल इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी है. The exercise of power by board is subject to provision of act, memorandum and article. आपके बोर्ड्स की जो ताकत है ना दोस्तों, वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है, उतनी ही उनकी ताकत होती है, उतनी ही एक्सरसाइजेस वो कर पाते हैं. द पावर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी एक्सरसाइज इन 2 ways. 2 वे में वो अपने डिसीजन को पावर में ला सकते हैं. दैट इज़, पहला वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे बोर्ड मीटिंग में, और दूसरा बाय डेलीगेशन टू डिफरेंट कमिटीज क्रिएटेड बाय द बोर्ड्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और अच्छे से जानने के लिए जानते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स. कौन से हैं? वो मनी बोरो कर सकते हैं, टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी, टू इशू सिक्योरिटीज़ वेदर इन इंडिया और अब्रॉड. सिक्योरिटीज़ को इशू करना भी उनके हाथ में होता है. टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ऑफकोर्स बिजनेस को बड़ा करना उनके हाथ में होता है. टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरल पर्सनल्स. हम की मैनेजरल पर्सनल्स है के बारे में इस चैप्टर में आगे बहुत कुछ जानने वाले हैं. की मैनेजरल पर्सनल्स ऐसे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर काम करते हैं. इन लोगों को अगर उन्हें निकालना है और अपॉइंट करना है तो ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है. टू फाइल कैजुअल वैकेंसीज इन द बोर्ड. टू रिकमेंड डिविडेंड रिकमेंड करना इनके हाथ में होता है. टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी के पहले ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का काम भी इनका होता है. टू रीमीट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर. इन दिस वे कुछ एग्जाम्पल से हमें समझ में आया है कि पावर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो make sure you watch the next part of the series to understand the whole concept of this chapter.